हाय बच्चों, नमस्कार। चलिए आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हैबिटेशन, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक, हैबिटेशन बस इतना होता है ना, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होता है? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, बस यही होता है ऑर्बिटल जो भी है, इसका ओवरलैपिंग होता है। जैसे में एसपीडी वगैरह जो होते हैं ना ऑर्बिटल, इनका ओवरलैपिंग करते हैं, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग वजह से क्या होता है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है? जब ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक दूसरे के पास वही होता है। ठीक, अब हैबिटेशन निकालेंगे कैसे? हैबिटेशन निकालने के लिए होता है स्टेरिक नंबर, एक टर्म होता है स्टेरिक, जिसको हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता है। स्टेरिक नंबर होता क्या है कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम जो होता है वही उसका स्टेरिक नंबर होता है। स्टेरिक नंबर लिखते हैं जैसे किसी का स्टेरिक नंबर 1 2 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे? एसपी। किसी का 3 आ रहा है तो उसका लिखेंगे sp2, किसी का 4 आ रहा है तो उसका लिखेंगे sp3, किसी का 5 आ रहा है तो उसका लिखेंगे sp3d। आप समझ पा रहे हो? तीन पी का 3 होता है सबसे, एस का 1 होता है, बाकी डी एक्सटेंड हो सकता है। कुछ एग्जांपल है, जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं NH3 का। NH3 कंपाउंड जानते होंगे आप, NH3 का बनाते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और एक लोन पेयर। यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या पहले कैलकुलेट, स्टेरिक नंबर क्या होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और एक लोन पेयर, 3 और 1 4 हो गया, और 4 जो स्टेरिक नंबर आ गया तो इसका ऑपरेशन क्या होगा? sp3। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर क्या होगा? देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, और यहां पर एक सिग्मा और एक पाई होता है, पर हमको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड चाहिए। ठीक, ये कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? 5, और तो लोन पेयर है नहीं, स्टेरिक नंबर आ गया 5। 5 के लिए क्या होता था? 5 के लिए होता है sp3d, 5 के लिए होता था sp3d। बस इतना ही होता है। थैंक यू।